जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपने पेपर को अच्छी तरीके से किया होगा। आज हम सीटेट पेपर 2 की सीडीपी के आंसर की लेकर आए हैं। इससे आप लोग यहाँ से आके अपनी अपनी आंसर की मिला लीजिए और मिलाने के बाद आप कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि हमारे कितने 30 में से कितने नंबर हैं। ये जो हमारे पास पेपर आया हुआ ये बहुत धुंधला दिखाई देता है, इसलिए हम इन क्वेश्चनों को पढ़े देते हैं और आप लोग अपने अपने उत्तर मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। कथन कारण का क्वेश्चन है। एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके माता-पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है। कारण पढ़ते हैं। समुदायों को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या सिखाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब है ये सही है और गलत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शिक्षार्थियों की समस्या समाधान के कौशल को उन्नत करने के लिए शिक्षक को खाली स्थान को प्रोत्साहित करना चाहिए और निर्देशित और शिक्षार्थियों के बीच खाली स्थान को चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें हो जाएगा विश्वास, दृढ़ता और पारस्परिक। क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अन्वेषण अधिगम में छात्र, बहुत फिक्का दिख रहा है इसमें। इसका आंसर होगा विकल्प नंबर 1 2 होगा। विचारों की खोज हेर फेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। और एक विकल्प इसमें इसमें दो विकल्प सही हैं। एक विचारों की खोज हेर फेर के माध्यम से दुनिया में लगातार नई खोज करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर 2 और 3 दोनों सही हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये यह महसूस करते हुए कि विज्ञान की कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और इसलिए संप्रत्यय को समझने में असमर्थ है, रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश सीखने के किस रणनीति का उपयोग कर रहा है? ये अधिगम अधिसंज्ञान का उपयोग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प नंबर 4 सही है। विकल्प नंबर 4 है भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती हैं और हालांकि इनकी प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत ही कारकों पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं? सीखने का आनंद पैदा करके। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सिर्फ 6 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही। शिक्षक छात्रों को आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं? सीखने का आनंद प्राप्त करके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य प्रेरणा के बीच सही संबंध दर्शाता है? इसका विकल्प नंबर पहला सही होगा। आंतरिक और बाह्य प्रेरणा एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतःक्रिया कर सकती हैं, जिनसे एक प्रकार की अवप्रेरणा एक दूसरे को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उन बच्चों को अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं को धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। उपयुक्त तर्क मुख्य रूप से विकास की निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा करता है? ये आनुवंशिक और पर्यावरण की ओर इशारा करता है। क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प नंबर चौथा बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अधिकथन और निष्कर्ष कारण का है। क्वेश्चन है जब हम बचपन में एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हमें जेंडर, जाति, सामाजिक वर्ग का संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। बिल्कुल सही है। बचपन एक सामाजिक संकल्पना है, बिल्कुल सही है। ए व आर दोनों सही। ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में नहीं है, में से नहीं है? तो इसमें होगा सांस्कृतिक उपकरण। क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवंशिक रूप पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। आगे दूसरा देखते हैं। विकास आनुवंशिक और पर्यावरण के बीच पारस्परिक अंतरक्रिया का परिणाम है, बिल्कुल सही। ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चा मौजूदा असंज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार अब नए अनुभव को नहीं समझ पाते तो वे अनुभव करते हैं और खाली स्थान सहारा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर, असंतुलन असंतुलन अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जीन पियाजे के जीन पियाजे बच्चों को खाली स्थान देखते हैं और वही वाइगोस्की बच्चों को खाली स्थान देखते हैं। विचारों को सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, सामाजिक संदर्भित सक्रियकर्ता के रूप में। क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण का खाली स्थान के आधार का या के आधार का क्या है? इसमें होगा व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष में या विपक्ष में। एक ये विकल्प हो जाएगा, एक हो जाएगा व्यक्ति की अनुक्रिया की आंतरिक तर्क। क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, बी और सी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने हैं। इसका आंसर होगा संज्ञानात्मक द्वंद्व पर प्रक्रिया की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प नंबर 4 सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षार्थी की समीपस्थ विकास क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने में खाली स्थान की आवश्यकता की भूमिका होती है। सकारात्मक संद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे 17। हावर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि को अलग अलग प्रकार से प्रभावित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा क्या है? प्रगतिशील शिक्षण की प्रक्रिया के तरीके को कक्षा में प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया के अधिक उपयोग का पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। माध्यमिक माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं और कक्षा में चर्चाओं पर उनकी गैर भागीदारी भी हो सकती है। बिल्कुल ये सही है। ये गलत है। आनुवांशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां खुद माध्यमिक विद्यालयों की चुनौतीपूर्ण परिचर्या को समझने में उनको सामना करने के सक्षम नहीं होती, बिल्कुल गलत। ए और दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्या है? मूल्यांकन की प्रकृति खाली स्थान होनी चाहिए और मूल्यांकन कार्य खाली स्थान होना चाहिए। गण- गतिशील और प्रमाणिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही। देखते हैं। निकट संदर्भित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है। ये भी बिल्कुल सही। ए आर दोनों सही, ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 21 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। एक मिनट इसको फिर से देखते हैं। हाँ ठीक है। इसमें जो है विकल्प ए ए आर दोनों सही, लेकिन ए व्याख्या नहीं करता है।
क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 21 का विकल्प नंबर थर्ड सही होगा, दोनों ही सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों को विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है? इसका विकल्प हो जाएगा 4। स्तनधारियों ने अपने वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 22 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक समावेशी कक्षा में विविध निर्देशन का पालन नहीं करती है। बिल्कुल गलत करती है। समावेशन एक नीति है जो एक जैसे सीखने के लक्ष्य को रणनीति और मूल्यांकन विधियों से प्रदान करना अवसर जोर पर जोर देती है। बिल्कुल गलत, ये भी दोनों। क्वेश्चन नंबर 23 का और फर्स्ट सही, ए आर दोनों गलत हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र संबोधन का उपयोग करना करना समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है। क्वेश्चन नंबर 24 का विकल्प नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। दृष्टिबाधित बच्चों की जरूरत पूरा करने के लिए सहायक तकनीकी उपकरणों का उदाहरण क्या शामिल है? वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण, ब्रेन लिप, वाक्य पहचान सॉफ्टवेयर, भाषण पाठ। बिल्कुल सही, ए बी सी। क्वेश्चन विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही। सही, इसमें ए और बी और सी तीनों विकल्प सही हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। स्वलीनता वाले विद्यार्थियों को समावेशन का संदर्भ करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि ठोस, शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 26 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 27। कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और दिलचस्पी बनाए रखें। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 27 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कक्षाओं में छात्रों की असफलता और शिक्षिकाओं को किस प्रकार स्पंदन करना चाहिए? इसका विकल्प नंबर 2 आंसर सही है बिल्कुल। अपनी खुद की शैक्षिक रणनीतियों को आलोचनात्मक परीक्षण करके। क्वेश्चन 28 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। रचनावादी अधिगम से पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है? इसका विकल्प नंबर थर्ड सही है। संबंध बनाने के लिए, नए अधिगम और को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्मित निर्देशित शिक्षार्थी बनाने में कैसे सहायता करें? छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्व निगमन कौशल को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। क्वेश्चन नंबर 30 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। इस तरह से हमने अपने सीडीपी के 30 क्वेश्चन के आंसर की मिला लिए हैं। पेपर बहुत धुंधला दिख रहा था, फिर भी हमने पढ़ने की काफी कोशिश की, पढ़ के आपको सारी क्वेश्चन को बता दिया जाए। इसलिए आप लोगों को अपने क्वेश्चन को मिलान कर लिए होंगे, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता दीजिए कि हमें हमारे 30 में से कितने नंबर हैं। जय हिंद।